नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कक्षा 7 की प्रश्नावली 2.5 को पूर्ण कर लिया था। अब आज है प्रश्नावली 2.6। प्रश्नावली 2.6 में हमें दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? हमें गुणा करना है। ठीक है, सिंपल गुणा तो हम करते हैं, लेकिन इसमें हमें क्या दिया है? इसने दशमलव में दिया। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो हमें दे दिया 1.5 गुणा 0.5। अब मान लो 0.5। ठीक है, इनको गुणा करना है तो हम कैसे गुणा करेंगे? चाहे गुणा इस संख्या को इससे करो या इस संख्या को इससे करो, दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब हमारे पास जो आंसर आने वाला वो सेम ही आने वाला है। तो हम कोई सी संख्या से कर सकते हैं, है ना। आसानी से करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले मान लो 1.5, यहाँ पे 5 है तो ये लो 5, ये दशमलव गुणा। अब आपको ये जो दशमलव लगाया है ना, इसको आप भूल जाओ। आप भूल जाओ कि इसमें दशमलव दिया हुआ नहीं है, तो हमारे पास सिंपल गुणा करना है हमें। तो सिंपल गुणा कैसे करेंगे? 5 को 5 से किया तो 5 हम 25, 25 का 5 हासिल 2, और 5 का एक बार किया तो कितने? 5 और 2 7। ये लो। अब देखो, अब गिनो दशमलव कितने हैं। एक संख्या के बाद तो एक, तो इस दशमलव के बाद संख्या, और इसके बाद संख्या एक, इसके बाद एक संख्या, तो एक और एक कितनी होगी? 2 संख्या। तो एक और 2 संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। 0.75। इसका आंसर क्या होगा? 0.75। मान लो इसी तरीके से हमें दे दिया हो 68.5 को हमें गुणा करना है 7 से। ठीक है, तो हम कैसे गुणा करेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? 68.5 को हमें गुणा करना है 7 से। ठीक है, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, और 8 संती 56 और 3 59, 59 का 9 हासिल 5, और 6 संता 42 और 5 47। ये लो। अब देखो दशमलव कितनी संख्या है? दशमलव के बाद में कितनी संख्या है? यहाँ पे ऊपर है, नीचे तो है नहीं, ऊपर है। कितनी संख्या? एक संख्या है ना। तो हम एक संख्या के बाद लगा देंगे, तो इसका क्या आएगा? 479.5। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव में गुणा किस प्रकार करेंगे हम? दशमलव में जो गुणा दिए हैं वो इस प्रकार करेंगे। ठीक है, अब आगे हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं तो हम इन्हें भी इसी प्रकार कर लेंगे। ठीक है, इन्हें मिटा देते हैं। तो अब मिल नहीं रहा मेरे को, डस्टर कहाँ पे गया? देखते हैं, कर देते हैं। ये मिल गया। ठीक है, चलो इनको मिटा देता हूं मैं। हमने गुणा करने का तरीका तो देख लिया है। अब जो हमें संख्या दी हुई है उनको हम गुणा कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 0.2 को हमें गुणा करना है। किससे? 6 से गुणा करना है। तो किस प्रकार करेंगे? मान लो ये देखो 0.2 को हमें गुणा किसे करना है? 6 से। ये लो, तो 6 2 12 हासिल 1। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने में वो संख्या क्या हो जाती है? वो संख्या 0 हो जाती है। तो ये तो 0 होगी, लेकिन ये हासिल रहेगी तो एक ये हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या दिया हुआ है? दशमलव है। कितनी संख्या के बाद? दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या। तो एक संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है? 1.2। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 1.2। ठीक है, आगे हमें क्या दिया हुआ है? हमें गुणा करना है 8 को गुणा करना है 6.4 से। मैंने आपको क्या बताया? कोई सी संख्या को किसी से गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमारे पास क्या आएगा? आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे? जो ये 6.4 दिया हुआ है इसको गुणा कर देंगे 8 से। किसको? 6.4 को। तो ये देखो 6.4 को गुणा किया 8 से। ठीक है, यही करना है। तो कितना होता है? 32, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, और 6 चौक 48, 48 और 3 कितने हो गए? 49, नहीं 51। इससे थोड़ा होता है। बत्तीस का 2 हासिल 3। ठीक है, और 6 48, 48 और 3 51। तो 51.51, एक के ऊपर 51.2। इसका आंसर क्या आ रहा है? 51.2, है ना। एक बार देख लेते हैं सही है क्या। दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये तो नहीं आ रहा है, 36.8 आ रहा है। क्वेश्चन गलत लिखा है क्या हमने?
अरे देखो ये क्वेश्चन गलत लिख रखा है हमने, है ना। यहाँ पे क्या है 4.6। हाँ तभी ये भी सही है हमारे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गलत लिख लिया है, ये तो हमने सही किया है। अब देखो हमें गुणा किससे करना है, 4.6 को गुणा करना है किससे, 8 से। किया तो 6 48, 48 का 8, तो हासिल कितनी लगी 4, और 6 32, और 32 और 4 36, ये लो एक लग गया 36.8, कितना आ गया 36.8। ठीक है, अच्छा 36.8। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है 2.71 को हमें गुणा करना है किससे, 5 से। तो हमें दिया हुआ है 2.71 को गुणा करना है 5 से, तो गुणा करो। तो यहाँ पे तो 5 का 5 आ गया, और साथ में जो 35, 35 का 5 हासिल 3, तो 5 को 2 से 2 10, 3 13, और संख्या दशमलव कितनी संख्या के बाद है, दशमलव के बाद संख्या 1 और 2, तो 1 और 2 ये लो यहाँ पे दशमलव लगा रहे, कितना हो गया 13.55, 13.55। ठीक है, अब आगे हमें क्या दिया है 20.1 को गुणा करना है किससे, 4 से। 20.1 को 4 से गुणा करना है, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, ठीक है, और 4 को 0 से गुणा करने पे 0 आ गया, और 4 को 2 से गुणा करने पे कितने आ गए 8। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे दशमलव लगाने, कितना आ गया 80.4। इसका हमारे पास क्या है 80.4। चलो अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 0.05 को गुणा करना है हमें 7 से। चलो गुणा करो, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 3, और ये आगे है 7, तो ये 0 ही हो गया। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है 1 और 2, यानी दशमलव के बाद 2 संख्या 1 और 2, 2 संख्या छोड़ दो 1 और 2 यहाँ पे लगा दो 0.35। इसका क्या आ रहा है 0.35। ठीक है, अभी इसका आगे वाला है वो करते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं हम, फिर आगे वाला कर लेते हैं। इसको मिटा के हो जाएगा वो। आगे देखो प्रश्न संख्या 1 के 2 रह गए हैं, एक 6 नंबर और 7 नंबर। 6 नंबर में क्या दिया हुआ है 211.02 को हमें गुणा करना है किससे, 4 से। 211.02 को गुणा करना है 4 से। ठीक है, तो इसको 4 से गुणा करने के लिए हम सीधा कर देंगे ना, इसको यहां से रहने दो, ये लो 4 से गुणा कर दिया। अब देखो 4 को 2 से गुणा करने में कितने हो गए 8, 4 को 0 से गुणा करने पर 0, 4 को 1 से गुणा करने पर 4, 4 को 1 से गुणा करने पर 4, और 4 को 2 से गुणा करने पर 8। अब देखो दशमलव कितनी संख्या के बाद है 1 2, तो 1 और 2 के बाद दशमलव लगा दिया, ये लो कितने 844.08 है ना, तो बराबर में आ गया 844.08। ठीक है, अब आगे हमें दिया हुआ है क्या, अब देखो मैंने आपको बताया चाहे इस संख्या को इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर हमारे सेम ही आना। तो हमने क्या किया 0.86 को गुणा कर दिया किससे 2 से, तो 6 को 2 से गुणा करने में कितने हो गए 12, तो 2 हासिल 1, 16 और 17 हासिल 1, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे आ 1 दशमलव 1 और 2 के बाद है 2, एक क्या आ रहा है 1.72। ये लो, इसी के साथ हमारा प्रश्न संख्या 1 पूर्ण हो चुका है। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। इसने हमें क्या पूछा है कि एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, आयत कैसा होता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। ये क्या है आयत है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो समान हो, वो क्या होता है आयत होता है। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी लंबाई तो हमें कितनी दी हुई है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आयत की लंबाई हमारे पास है, लंबाई है ना, आयत की लंबाई
लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है आयत की 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने की भुजा समान और आयत का क्षेत्रफल निकालने के उसका सूत्र क्या लगाते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दी हुई है कितनी है 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको गुणा करो। अब देखो ये क्या है सेंटीमीटर में है और गुणा ये 3 सेंटीमीटर। 5.7 को 3 से गुणा करेंगे तो 5.7 को 3 से गुणा किया तो 7 21, 2 15 और 2 17, एक के बाद लगा दिया 17.1, तो क्या होगा 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों जैसे ये दोनों गुणा हुए हैं ना 5.7 गुणा 3 से, वैसे ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर से गुणा हुआ है और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करने पे क्या हो गया, वो स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, आगे के 3 क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।